जी जी बच्चों, क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग दें। शाबाश शाबाश शाबाश, क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग दें। थकना नहीं है, थकना नहीं है, हम नहीं थक, हमने थकना नहीं है इंशाल्लाह। मेरी बात समझ रहे बच्चों? थकना थकना कोई नहीं है आपने, बस ये देख लो जी। क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग, क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग, क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग दे दी। हाँ जी हाँ जी, नहीं हाँ ठीक है, जिधर जगह बनती है हैंडआउट्स में जहां जगह बनती है दे दें हेडिंग। क्लोथिंग स्टॉक की हेडिंग दे दी बच्चों। हेडिंग आपने लिखें क्लोथिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। मैं आपको बताने लगा हूं क्लोथिंग स्टॉक का, आपको ट्रीटमेंट बताने लगा हूं बच्चों। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक लिखें, लिखें जी। हमने हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमने हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमने बोलो शाबाश, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कॉमा कॉस्ट ऑफ सेल में जाके, कॉस्ट ऑफ सेल में जाके क्लोथिंग स्टॉक को माइनस करना है। क्या करना है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। क्या करना है? और इसे एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और इसे एसओएफपी में, और इसे तेरे से एसओएफपी नहीं कहा जा रहा है, एसओपीएफ, एसओएफएफपी में, और इसे एसओएफपी में जाकर ब्रैकेट में लिख लें या देख लें, करंट एसेट्स। एसओएफपी में कहां जाना है? करंट एसेट्स में जाकर ऐड करना है। ओके बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या करना है बच्चों? आपने माइनस, और कहां जाके ऐड करना है बच्चों? एसओएफपी में। कहां? अभी हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें हमने करंट एसेट में स्टॉक ऑफ गुड्स लिखा या नहीं लिखा? लिखा 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 लिखा। और समझ रहे हो? चले, और ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो। लिखो ये क्लोथिंग स्टॉक, ये क्लोथिंग स्टॉक, ये क्लोथिंग स्टॉक, ये कब करना है हमने ये वाला काम? और आगे आगे हेडिंग दो, ये काम कब करना है? ये काम कब करना है? हेडिंग, ये काम कब करना है? ये कब? जी सचिव पार्ट बना ना, ये काम कब करना है? दो हेडिंग दो। जब क्लोथिंग स्टॉक, ये काम कब करना है? हेडिंग दे दो ना। जब क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे, जब क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे, अदर, जब क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे अदर स्लैश एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो। जब क्लोथिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से नीचे अदर या एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। क्या है भाई, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा जी। जब क्या लिखा हो बच्चों? बोलो शाबाश। जब, इसका मतलब ये होता है ये स्टॉक फिर ना ट्रायल का पार्ट नहीं है। मेरी बात समझे बच्चों? ये हमने लिखा ही नहीं है। और बात समझे हैं जी? हमें खुद इसकी एंट्री अब करनी पड़ेगी। अब इधर आओ बच्चों वापस, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, शाबाश। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है बच्चों? 3 है ना? क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है बच्चों? पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या था जी? है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो, हाँ बस, और क्या लिखा हो? ये खत थोड़ी है कि वो जी फ्रॉम द अबव ट्रायल, कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है बच्चों आपने? 31 मार्च 2023 ईयर का एंड है। अब आंखें खोलें, ऐसे आंखें खोलें, आंखें खोलें।
क्या था? स्टॉक। ये स्टॉक बताओ, ये ईयर का एंड है, ये स्टॉक क्लोजिंग है कि ओपनिंग है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है बच्चों? ठीक है, देख लेते हैं। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? रिटर्न बिजनेस के अंदर चीजें वापस आई, इसे क्या कहते हैं बच्चों? रिटर्न आउटवर्ड। लिखो ना। परचेजेस, परचेजेस को ही कहते हैं। कैरिज इनवर्ड सामान को लेके आने का खर्चा, और सेल्स सेल्स हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपने एक दफा एनालाइज कर लिया, कर लिया, अब लिखवाना शुरू करें जी। क्लोजिंग स्टॉक, तरतीब से चलते हैं हमेशा। स्टॉक बताओ जी, स्टॉक जल्दी बताओ। अच्छा बच्चों, एक डिब्बा बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त निकम्मों में एक। जी है, दोस्त दोस्त ना रहा। चलो बच्चों, चलो बच्चों मुझे बताओ जी, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, प्लीज बताएं। असल में ना बच्चों, हम एसओएफ ही बना नहीं रहे, इसलिए वो दूसरी साइड पे आपको नजर नहीं आएगा। ये छोड़े इस बात को, इग्नोर करें। बताएं कितना है जी ये क्लोजिंग स्टॉक है? इधर नेगेटिव से आएगा ना, टिक लगा दे, जो होता जा रहा है टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो। वो ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके ओके, आगे। रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होती है? से रिटर्न। अभी सेल्स नीचे आ रही है ना, वो देख लेते हैं। थोड़ी जगह छोड़ के इधर से माइनस करो, कितनी है? मैंने आपको कहा था ना, माइनस होती है सेल में से रिटर्न। कितनी? 16,000 16,220। नेक्स्ट जी, परचेज रिटर्न। अभी परचेजेस का नहीं पता, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, मैं ना असल में इधर आती है फाइनल फिगर, इधर क्या आती है बच्चों? इधर फाइनल फिगर आती है, देख लेते हैं अभी जी। परचेज जी कितना जी? परचेज अच्छा ठीक है, 19। ठीक है बच्चों, और ठीक है, टिक लगा दो, टिक लगा दो। नहीं लगा रहा जो साथ वाला, उसके हल्की सी चपेट लगाए जी। परचेजेस कितनी है बच्चों? 394 जी। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ जी। कैरिज, हाँ बच्चों देखो, इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इसमें, ये तो बस एक ही चीज है ना, तो लिहाजा इधर ही लिखते हैं फाइनल पे जी। कितना? अच्छा बच्चे ऐसे ऐसे बोंगियां मारते हैं बच्चों। कैरिज जो रिटर्न इनवर्ड है ना, उसको कैरिज इनवर्ड समझ लेते हैं। वो अल्लाह के बंदो, कैरिज के मतलब है सामान, इनवर्ड का मतलब सामान को बिजनेस में लेके आने का खर्चा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है रिटर्न वापसी, इनवर्ड का मतलब बिजनेस में चीजें वापस आई, किसने की? कस्टमर ने की। ठीक है, हाँ जो हमने बेची हो जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों। सेल्स 469320, 469। ओके चलें बच्चों, फाइनल फिगर्स बताएं अब। 4, 5। ओके, आगे जी। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है, नहीं कहां से लेके आऊं बच्चों? नहीं है तो नहीं है जी। परचेजेस बच्चों 37। जो बच्चे अभी नहीं आ रहे क्लास में, तो बच्चों नुकसान तो बहुत ज्यादा है। जो बच्चे क्लास में भी नहीं आ रहे, तो आपने फिर उस वक्त गवाही देनी है कि सर आते रहे हैं। ठीक है बच्चों जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नहीं कुछ का तो जेन्युइन खैर मसला है, उनको तो हम नहीं कुछ कह सकते, उनके पीआरसी के पेपर चल रहे हैं, उनका तो खैर एक जेन्युइन मसला है जी। इधर आ जाओ बच्चों, अब मुझे बताओ, अब इधर बताओ, इधर आओ बच्चों, इधर जी। आप मुझे बताएं बच्चों, इस डिब्बे का टोटल कितना है बताएं। ये दोनों ऐड होंगे, ये लेस होगा ना जी। 3।
बच्चों अब इधर देखो, बताओ ये खर्च या ज्यादा तो प्रॉफिट होगा ना बच्चों। ये जो प्रॉफिट है इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं बच्चों? ये है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है बच्चों? ओके, बताएं कितने? 128। इधर तक बात समझ आती है? ये है बच्चों क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है बच्चों? ये इधर तक जो मैंने बनाया ये क्या है बच्चों? ये जो मैंने अभी बनाया ये क्या है बच्चों? ओके, सर हेडिंग आपने दी है प्रॉफिट एंड लॉस की, बनाया आपने ट्रेडिंग अकाउंट है। बताते हैं आपको बच्चों, बताते हैं आपको, सब्र करो, रुको जरा। इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक आ गए हैं? फहीम साहब आ गए हैं आप भी? फहीम भाई ओके जी, इधर तक कोई मसला? ओके, इधर तक क्या नहीं प्रॉब्लम बच्चों? अब बच्चों अगली बात सुननी गौर से आपने, अब जरा गौर से सुनना बच्चों। क्या यही एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में या इसके अलावा भी कुछ होते हैं? हना 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 हना, इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। डन और डन है बच्चों, इसके अलावा भी एक्सपेंस होते हैं। बिल्कुल एग्री जी, एग्रीड बच्चों। अब जरा सुनिएगा, अब बच्चों मैं ना कुछ और एक्सपेंस इसमें से क्या करने लगा हूं? माइनस करने लगा हूं। आपको पता है रेंट एक्सपेंस होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस, और बात समझ रहे हो बच्चों जी? मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट लेस करेंगे बच्चों, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करेंगे ओके बच्चों, ओके बच्चों। फिर इधर आप एक बनाएंगे डिब्बा। क्या बनाएंगे बच्चों? इधर आप एक डिब्बा। क्या बनाएंगे बच्चों? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक डिब्बा बना। फिर आपने बच्चों ये इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको क्या करना है, जो डिब्बे का टोटल आया माइनस। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो शाबाश। नेट प्रॉफिट, अकल कर, शर्म कर, हया कर। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर आप कहते हैं इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं बच्चों? ओके बच्चों, इसमें से ये माइनस करने के बाद, ठीक है, आपके पास क्या आ गया बच्चों? ये आ गया। डन डन। अभी भी बच्चों बात नहीं बनी, ये तो प्रॉफिट आया जो ऑपरेशन से आ रहा है, इसके अलावा भी कोई आप काम कर रहे हैं, कोई अदर इनकम आ रही है, कोई और एक्सपेंस है, उसे इधर से क्या करते हैं बच्चों? ऐड करेंगे बच्चों आप अदर इनकम को। अदर इनकम नहीं, कोर एक्टिविटी वाली तो सेल में आ गई ना बच्चों। अदर इनकम वो क्या होती है? मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, कोई चीज एसेट बेचा उधर से जी। और लेस क्या करोगे? ओके, तो ठीक, इसका डिब्बा नहीं बनाना। डिब्बे तब बनाते हैं जब ज्यादा चीजें हो बच्चों। ये ऐड होगा और ये क्या होगा बच्चों? लेस होगा। अब मेरे चांद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा उसे आप कहेंगे, असल में प्रॉफिट 5 तरह के है ना। पहला, दूसरा, प्रॉफिट बिफोर, नहीं बेटा, इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या? ठीक है बच्चों, ये तीसरा प्रॉफिट। क्या है बच्चों? अभी भी 2 खर्चे आपने इसमें से माइनस नहीं किए, बताएं जरा। एक इंटरेस्ट नहीं किया और दूसरा, क्या बात समझ रहे हैं? ये 2 नहीं माइनस किए। पहले किसको माइनस करेंगे? लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, या इसे आप फाइनेंशियल चार्जेस भी कह सकते हैं, ब्रॉडर कैटेगरी। यानी बैंक से लोन लिया या बैंक से रिलेटेड कोई भी खर्चा उकाड़ा वाले मेरे भाई, आपका नाम भूल गया यार, है इफहाम। अच्छा इफहाम, इधर देख भाई, लेस आपने करना है फाइनेंशियल चार्जेस। क्या बच्चों? कोई भी उधार आपने लिया, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा ले जी, माशा, फाइनेंशियल चार्जेस। इधर से क्या होगा बच्चों? माइनस।
अब आपके पास जो आएगा प्रॉफिट उसे कहते हैं बच्चों प्रॉफिट, प्रॉफिट डन बच्चों, डन है बच्चों। अभी भी आपने खर्चा माइनस नहीं किया, ये माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा बोलो, प्रॉफिट आफ्टर। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है आपको? ये इधर देखें बच्चों, इधर देखें, ये था दूसरा प्रॉफिट, ये है जी तीसरा, ये चौथा, और ये क्या बच्चों आखिरी। इसे आप ना नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे आप, ये वो प्रॉफिट है बच्चों जो कैपिटल में जाके ऐड होता है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हो बच्चों? कर लो नोट करो, तसल्ली से करो नोट, कोई मसला नहीं है, कर लो शाबाश नोट। कहां तक आ गए हो? ये ठीक है, इधर इधर तक तो आगे होगी ना, इधर तक तो आगे होगी भाई जी। वो ठीक है, ठीक है बच्चों जी। मोहतरम ठीक है। अच्छा बच्चों, आप जरा मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, आप मेरी बात गौर से सुनना, नोट कर लो, जिसने नहीं किया कर लो, हाथ खड़े कर दें जिसने नोट कर लिया, जिसने नोट कर लिया हाथ खड़े कर दें जी। कर लिया नोट बच्चों? चलें, कर लिया होगा। फहीम भाई नोट कर लिया जी? इधर आए, इधर बच्चों इधर आओ। अब ये जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 देखना, कहता सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहता ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर एक्सपेंस माइनस करें, अदर इनकम ऐड करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करें दिस, इसमें से माइनस करें टैक्स एक्सपेंस दिस, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट। आ गया बच्चों? ओके, इधर तक बात समझ आती है बच्चों? एनी प्रॉब्लम जी? ओके है बच्चों इधर तक? कोई मसला है बच्चों इधर तक? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, अब इधर आओ बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, क्या ख्याल है? रोनाल्डो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों जी? अच्छा इसमें ना थोड़ा सा जरा है मसला, इसको सही कर लो। ये है जी 30 जून, इधर आना है 30 जून 2023, इधर भी क्या आना है बच्चों, इधर भी क्या आना है बच्चों 30 जून 2000, 30 जून 2000 जी। ठीक है बच्चों, और ठीक है, आप ऐसा करें बच्चों, कैसा ऐसा, कैसा करें बच्चों, आपके पास ना मिनट्स हैं जी 3 से 4, कितने बच्चों? इससे ज्यादा नहीं है, 3 से 4 मिनट्स हैं, कितने हैं बच्चों? आप बेशक देख के बना लें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट और एसओएफपी का, जल्दी बनाएं, 4 से 5 मिनट है मैक्सिमम जी। बनाएं शाबाश, अपने हाथों से, कंवारे हाथों से बनाएं शाबाश जी। आपने नोट किया ना अभी? बनाएं 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 बनाएं, जल्दी फॉर्मेट बनाएं शाबाश जी। चलती रहने
जी बच्चों, मैं ना इसी में अब डाटा फिल कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने पिक लेनी है उसकी पिक ले ले क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑनलाइन वालों ये पिक शिक लेनी है तो क्वेश्चन नंबर 3 की पिक ले लें जी। ठीक है बच्चों, अच्छा इधर 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 जी मोहतरम, आए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आना है बच्चों, आपने किस पे आना है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, दोनों बनानी है। ओके बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर, ये सोल्यूशन है जी 6 का। किसका बच्चों? 6 का। ले जी, एंटिटी का नाम जी रोनाल्डो भाई है, ये रोनाल्डो। ओके हाँ जी, डेट भी चेंज करते हैं जी। 30 जून बेटा, वो मैंने चेंज कर दिया ना, ये चेंज हो गया ना ये जी। अब मैं भी गलतियां देखना निकालता तुम्हारी कैसी। 30 जून 2023। ओके ओके अच्छा, ये आपने बना लिया फॉर्मेट बच्चों? अच्छा मैं अब बनाता हूं बच्चों SOFP के, एक दफा बना लेता हूं, क्या ख्याल है? आजा 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 आजा। चले जी, SOFP का फॉर्मेट जी, रोनाल्डोज क्या बच्चों? ये रिक्वायरमेंट बी है, क्या है बच्चों? रोनाल्डो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या बच्चों? एज ऑन या एज एड, जो मर्जी लिख लें। क्या लिखा हुआ है, एज एड की ऑन जी? ओके बच्चों, ओ ठीक है, ले जी, ओ भाई ठीक है कम्मो जी। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? नॉन जी, फिर क्या आएगा बच्चों? करंट एसेट्स। फिर क्या आएगा बच्चों? करंट एसेट्स, क्या बच्चों? जी। फिर आएगा टोटल। फिर क्या आएगा बच्चों? अच्छा जी, फिर अब इक्विटी में ना मैंने 2-3 चीजें ऐड करवानी है। क्या करवानी है? इक्विटी में 2-3 चीजें ऐड करवानी है। क्या करवानी है बच्चों? बड़ा बड़ा करके ना जरा फॉर्मेट बनाना SOCI का और SOFP का भी, जगह छोड़ना जरा, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट्स बनानी है। उधर से शुरू कर लो बेशक, उधर से बिल्कुल कॉर्नर से। नहीं ये काट दो, ये रेस कर दो ना, पहले SOCI फिर SOFP। ठीक है ना, ज्यादा जगह SOCI लेगी तो मैनेज कर लेना, हाफ से थोड़ा इधर तक जी। उसमें डिब्बे शिब्बे बनने हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की और कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा बच्चों, इक्विटी क्या बच्चों? ये इक्विटी आ गया। क्या आया बच्चों? इधर आएगा बच्चों क्या? अच्छा अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। जो ट्रायल के अंदर कैपिटल दिया होता है ना, वो होता है जी के ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है हमेशा याद रख, क्लोजिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं किसी दिन रीजन बताऊंगा। इधर आपने लिखना है जी ओपनिंग कैपिटल। फिर बच्चों एक छोटी सी बात और, चले वो छोड़ें, ड्राइंग्स की वजह से ये प्रॉपर फॉर्मेट है, एक लाइन छोड़नी है आपने, फिर ड्राइंग्स लिखना है, फिर ड्राइंग्स लिखना है एक लाइन छोड़ के। ड्राइंग की वजह से बच्चों कुछ चीजें ऑनर विड्रॉ करके ले गया ना, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी बच्चों। फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ के लिखे नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखे बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर 2-3 लाइन छोड़ी और क्या लिखे बच्चों?
करंट लायबिलिटीज, क्या लिखें बच्चों? जी ओके, ओए ओके है, ओके है बच्चों। नहीं नहीं चन और चन्मई, उधर उधर एसओसी बनानी थी ना। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, उधर एसओसी इधर एसओएफपी, परफेक्शन होनी चाहिए जिंदगी में। जी जी बच्चों। अच्छा इधर देखें बच्चों, फिर आपके पास आ जाएगा जी टोटल इक्विटी एंड, अच्छा जिंदगी में कभी ना काम से जान नहीं छुड़वानी, आने ना करेंगे इंशाल्लाह, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, काम के यार छड़ दे पाई उन। जी ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आ गई बच्चों? जी ऐसा जज्बा होना चाहिए। अच्छा बच्चों काम को शौक से करो। इधर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, अब ना आप ना मुझे, अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुनो। अगर मैं बार बार ऐसे करूंगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको तो समझ आएगा, ऑनलाइन वालों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको भी बल्कि नहीं आएगा। तो बेहतर ये है, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। आप मुझे ना, ये कुछ क्रेडिट साइड पे चीजें हैं, कुछ डेबिट, इसको छोड़े आप मुझे नाम बताते जाएं बस। नेचर हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही पता है, क्या मेरी बात समझे बच्चों? चलें, मैं बार बार इधर नहीं आऊंगा, बार बार इधर नहीं आऊंगा जी। और ओए यार इसके नीचे क्लोथिंग स्टॉक नहीं आ रहा, इसके नीचे क्लोथिंग स्टॉक नहीं, ऊपर वाले में आ रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है ऊपर वाला, फोर्थ जो है, ये है जी उसामास, क्या बच्चों? उसामास, तो 5 कर लेते हैं, वो क्लोथिंग स्टॉक वाला। हमने तो फॉर्मेट ही बनाया ना, हमने कौन सा कोई बड़ा है, यही चेंज होगा ना, यही चेंज होगा ना। इधर लिख लो जी उसामास, क्या बच्चों? और ईयर एंड क्या है उसामा भाई का है? चलें, इधर भी आ जाएगा बच्चों उसामाज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, नहीं 31 दिसंबर आएगा, क्या आएगा? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है आपको? चलें इधर आए, आप जरा, आप लोग भी आ गए इधर तक, मोहतरम आगे भाई, भाईजान इधर आगे से जी, इधर देखें अब। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, हैंड आउट ऑनलाइन वालों आपके पास भी है, हैंड आउट आपके पास भी है, हैंड आउट नहीं, ये लो, ये पिक ले लो इस क्वेश्चन की, ऑनलाइन वालों ये लो, रोक लो, लेक्चर पॉज करो, पिक ले लो, ये लो। अच्छा सबसे पहले बताते जाओ क्या क्या आ रहा है, ट्रायल में आने वाली चीज, जो ट्रायल में चीजें आती हैं उसकी एंट्री हो गई है या अभी होनी है? नहीं आवाज आ रही, जो जो ट्रायल में चीजें आ रही हैं उसकी एंट्री हो गई है या आपने करनी है? बच्चों देखो सारी सिंपल सी बात है बच्चों, बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के बाद बच्चों कोई काम हुआ, क्या हुआ बच्चों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, उसकी रिकॉर्डिंग की यानी जनरल एंट्री की, फिर उसको पोस्ट किया टी अकाउंट्स में, फिर उनका क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर ट्रायल में चीजें आई हैं, क्या मेरी बात समझ आई? जी ट्रायल में आने वाली चीजों की एंट्री हुई, हाँ गलत हुई सही हुई एक अलग बात है जी। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? सेल्स, तो मैं वेट करूंगा ताकि कहीं से रिटर्न ना हो, अभी मैं फाइनल फिगर नहीं इधर लिखूंगा, बताएं कितनी, हिम्मत से जरा, 19, नेक्स्ट बताएं, टिक लगाते जाओ जो जो होता जा रहा है, परचेजेस जी 119, बच्चों टिक लगाते जाओ जो जो होता जा रहा है, नहीं नहीं आराम से जी। फहीम भाई कर रहे हो ना, साथ साथ कर रहे हो ना क्वेश्चन, देख लो। नेक्स्ट सैलरीज कहां आएगा बच्चों, सैलरीज ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, कहां आएगा बच्चों? जी बच्चों इस डिब्बे में लिख दें बच्चों, कितनी है?
5 6 नेक्स्ट, ये भी कहां आएगा? बच्चों ये मोटर एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? फॉर्म कर नहीं रहा क्वेश्चन, घर में करोगे तो इधर इधर क्या करेगा? वो पहले की बातें हैं, क्वेश्चन दोबारा करना है जी। हाँ जी, 2 4 नेक्स्ट, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा जी। आपको एक बात बताऊं जी, अनवर नहीं, ऐसी नहीं, अनवर कहता नहीं, अनवर डर गया डर गया डर गया। इधर ये है कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल में यही 2-3 चीजें आनी है, इसके अलावा फाइनेंशियल चार्जेस होंगे बच्चों, या टैक्स एक्सपेंस होगा, या कोई अदर इनकम या अदर एक्सपेंस। उसके अलावा जो चीजें हैं बच्चों वो देखो ना, वो जो एक्सपेंस से रिलेटेड वो यहाँ ही आनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही। और मेरी बात समझे हैं? नेक्स्ट बताएं कितना आगे? हाँ, ये अदर एक्सपेंस की कैटेगरी है जी। बताएं कितना बच्चों? जी कितना बच्चों? 85। कितना जी? 85 जी। ये एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है ना, चलो टिक लगाते जाओ, जो जो होता जा रहा है टिक लगाते जाओ जी। नेक्स्ट, प्रेमिसेस बच्चों जगह को कहते हैं, नॉन करंट एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? जगह, नॉन करंट एसेट जी। आगे बच्चों 95 नेक्स्ट, मोटर जी। क्या कह रहे हैं नंबर? क्या कह रहे हैं जी? नेक्स्ट बच्चों, डेटर्स करंट एसेट है, क्या है? कितना? बोल ना। नहीं नहीं, अभी तो कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले भी तुमने कुछ कहा है। जुगते लगा रहे अभी इसको, इंशाल्लाह से इसकी आवाज नहीं निकलनी फिर जी। क्रेडिटर्स जी 16। सब बच्चे साथ हैं बच्चों? इधर 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 इधर, ये तबका साथ है जी, ये तबका साथ है जी। नेक्स्ट, ये बैंक बैलेंस होता है बच्चों, कितना? 16 नेक्स्ट, कैश इन हैंड यानी कैश, बस ठीक है 3 नेक्स्ट, ड्राइंग्स क्या होती हैं कौन बताएगा? कैपिटल को क्या करती हैं ड्राइंग्स? कितना कितना? 8 नेक्स्ट, कितना? 8 नेक्स्ट जी। ओके बच्चों, ठीक है। क्या रह गया? क्या रह गया? चले जो बच्चे इधर तक नहीं आए आ जाए जल्दी, शाबाश। इतना छोटा छोटा करके लिखा है भाई, चलो कोई नहीं, करते हैं गुजारा जी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा बच्चा, क्लोथिंग स्टॉक मैंने नहीं बताना, आपने बताना है। मैंने नहीं बताना, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, आपने बताना है। बताएं क्या करना है क्लोथिंग स्टॉक को? अभी मैंने सुबह से लेके अभी तक बातें ही क्लोथिंग स्टॉक से रिलेटेड की हैं, यही समझाता रहा हूं। अब भी गलत बताया ना तो जूती उतार लेनी है जी। अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों के 2 इंपैक्ट होंगे। देखो बच्चों, अभी मैं बता के आया हूं, ट्रायल में आने वाली चीज का मेरे भाई क्लोथिंग स्टॉक आपको ट्रायल में कहीं नजर आया? तो ये नहीं आया तो ये एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। क्या है बच्चों?
ओमिशन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, अनरिकॉग्नाइज्ड चीज है, अनरिकॉर्डेड चीज है। डेबिट भी करो और चलें, डेबिट एसेट बढ़ाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस कम करेंगे तो एंट्री लिखो, एंट्री लिखो, एंट्री लिखो, एंट्री लिखो, लिखो ना, डर क्यों रहे हो बच्चों, लिखें, एंट्री लिखें इसकी। एसेट डेबिट, स्टॉक डेबिट, स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक डेबिट, कितने से 12408, और कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, ये एसओएफई में जाएगा ना बच्चों, ये कहां जाएगा, एसओ, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में। डन, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बच्चों कम हो गया, सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट ये माइनस और ये इधर एडिशन ऐड। डन, चलें, वो ठीक है, 12408, 12408, हाँ जी, बताएं कहां कहां आएगा, एसेट में आएगा, एसेट में आएगा, एसेट में आएगा, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया जी, ये करंट एसेट में जाके ऐड करो 12408, और बच्चों क्या करो, और कॉस्ट ऑफ सेल में से फहीम भाई क्या करें, कम करें। वेल डन, शाबाश शाबाश। ओके बच्चों, ये लो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। और मजे की बात है बच्चों, से रिटर्न नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यही फाइनल फिगर है 1905। ओपनिंग स्टॉक बच्चों, ओपनिंग स्टॉक आंडा, ये जो परचेजिज है यही इधर आ जानी है 832। कैरिज इनवर्ड भी इस क्वेश्चन में नहीं है। मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे, समझ गए हैं, मेरी बात समझ नहीं पा रहे, ठीक है जी, ठीक है शाहजेब। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद क्वेश्चन हो ही ना इतने टाइम में, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं 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 उतर, हाँ हाँ जी, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, असल में ना शाहजेब भाई चले जाएं फिर बताऊंगा, नहीं तो उनको दुख होगा, मैंने स्टेटमेंट भी बनाई है तो वो करवाना भी नहीं है, नहीं कुछ करेंगे इंशाल्लाह यार, तुम फिर इस तरीके मेहनत जाया नहीं जाने देते जी। इधर देखें, इधर जी, कोई बात नहीं, अगर ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने सोच लिया मैंने क्या करवाना है इतने टाइम में, इधर देखें इधर, वरना बच्चों ये भी जल्दी जल्दी में करवाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन भी जल्दी में करवाऊंगा, मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी, लेकिन हम कर लेंगे कुछ इस टाइम में। ये कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे का टोटल बताओ, 107। ओके बच्चों, बताएं 8 जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल बताओ, कैलकुलेटर किधर तुम्हारा, कैलकुलेटर अनवर भाई तुम्हारा किधर है, मौलाना तुम्हारा किधर है कैलकुलेटर, इफाम तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं है, जी बताओ बच्चों, 61 जी, हाँ जी, बताओ बच्चों, इसमें से ये निकालने क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जी, 83152 में से 61209 निकाल लें जी, 29 जी, लड़ना नहीं है बच्चों, आराम से जी, इसमें से ये माइनस करें 218। फाइनेंशियल चार्जेस इस क्वेश्चन में नहीं है, होते तो मैं माइनस करता, तो मेरे पास आता बच्चों क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं है तो हम क्या करें, टैक्स एक्सपेंस भी इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या करें, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों जी। 1 मिनट रुक जा, चाहती मार रहे हैं, अभी मैं कर देता हूं ऊपर, ये लो जी, ओ ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों जी। जी कोई मसला? कर लें, नोट कर लें, शाबाश। नोट हो गया, हाथ खड़ा कर लें जी। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो भाई, जरा हिम्मत से काम करें। ऑनलाइन वालों ने तो लेक्चर ही आगे किया हुआ है ना, वो तो लेक्चर आगे करूंगा, ये कौन सा काम है जी। अच्छा भाई इधर देखो गुड्डू, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, एक बात जरा गौर से सुननी है बच्चों, आपने इधर आए, ये आपका है नेट प्रॉफिट, क्या है बच्चों? चलें इधर आए, टोटल एसेट्स बता दें, टोटल एसेट्स बताएं, टोटल एसेट्स बताएं। 16912, लो जी तलहा, गुड। अच्छा क्लोथिंग कैपिटल बता सकते हैं कोई बच्चा? क्लोथिंग कैपिटल, इसे क्लोथिंग कैपिटल भी कहते हैं ना? ओए होए होए होए, अभी मसला आने लगा, अभी मसला आने लगा, अभी मसला आने लगा। कोई बच्चा शायद आइडेंटिफाई कर ले क्या क्या करना है। चले छोड़ें, अभी कभी करवाएं, ये करवाएं, ये 1641, ओके बच्चों। अच्छा और ये कितनी थी लाइबिलिटी? 16, तो इसमें ऐड करो ना, बताओ जरा, इसमें ही ऐड करो ना, बताओ जरा बच्चों, बताओ जरा, शाबाश। ये कितना आ रहा है जी बताएं, ये तो बराबर ही नहीं आ रहे बच्चे टोटल एसेट्स इसके जी। कितना? 14 कितना जी बच्चों? ये क्या मसला हो गया? टोटल एसेट्स इक्वल नहीं आ रहे, किसके? ले जी, क्वेश्चन आप दोबारा करना पड़ेगा, ये गलत है बच्चों, ये गलत है बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो जरा, करो ना चेक। ए गोंगलू, ये डिफरेंस आ रहा है शायद, ये डिफरेंस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आपने कैलकुलेशन गलत करवाई है फिर कोई। सर ये प्रॉफिट है जी जी, नहीं परचेज में से कभी भी ड्राइंग नहीं माइनस होती चांद जी। बच्चों इधर देखो, इधर ये डिफरेंस एग्जैक्ट इतना आना चाहिए, ये नहीं आ रहा तो कोई कैलकुलेशन में एरर है, देखें किधर एरर है, जल्दी जल्दी देख के बताएं। 168 जी। आप देखें इसमें ही ऐड करें, ये तो इतना ही होगा ना, तो ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों इतना, अब आ रहा है इतना डिफरेंस जी। बच्चों ये डिफरेंस किस चीज का है? ये देखो गौर से, सब बच्चे देखें गौर से, ये डिफरेंस किस चीज का है? देखें ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये देखें जरा गौर से देखें सब बच्चे, देखें जरा, ये इक्वल नहीं है बच्चों। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल जो है ना, कैपिटल ये ट्रायल के अंदर आता है ओपनिंग, क्या आता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल आता है, क्या आता है बच्चों? आप फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्या बनाते हैं बच्चों? जब बच्चों अलग अलग एक्सपेंस और इनकम दिए हैं तो आप उससे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा उससे ओपनिंग कैपिटल में क्या करेंगे बच्चों? आप ऐड, और ड्राइंग्स को क्या करोगे? और प्रॉफिट कौन से वाले ऐड करना है आपने? हमेशा नेट प्रॉफिट ऐड क्या करना है बच्चों आपने, जिसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों जी? कितना है? 2185, ये वाला, ओके बच्चों, ओके है
अच्छा बच्चों, अब मेरी बात प्लीज गौर से सुनिएगा जरा मेरे मासूम दोस्तों। अब आपका ये जो 1 to 9 है ना, ये नहीं है, ये बताएं जरा कितना है ये। एक मिनट, 1 1 5 1 5 4 9 इसमें ये ऐड करें 16 समथिंग, तो ये आएगा 168। ये कितना आएगा 168। ओके बच्चों, डन है बच्चों जी। ये याद रहेगा आपको हमेशा, ये आपको हमेशा याद रहेगा। ओके बच्चों, डन है। ओके भैया, ओके भाई, ओके 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 भाईजान जी। ना ना, अभी किताबें कैसे बंद हो सकती हैं? अभी तो नहीं किताबें बंद हो सकती बच्चों। ये ओके है ना? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है। डन है बच्चों जी। पिक लेनी है तो किसी ने तो वो भी ले सकते हैं ये, वरना आपने नोट किया ही हुआ है जी। पिक लेनी है तो ये लो, फिर इस तरह करके पिक आ जाएगी इकट्ठी जी। मेरा ख्याल आपने नोट किया हुआ है वैसे। ऑनलाइन वाले पॉज करो, फिर ये इस तरह। अच्छा, अब बच्चों इधर आओ जरा। ये आपका ना एग्जाम्पल नंबर 4 आपके हैंड आउट में है जी। ये आपको नजर आ रही होगी, आ रही है बच्चों? आ रही है बच्चों? अच्छा, अब जरा चीजें कुछ समझने की कोशिश करनी है आपने। आप कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है बच्चों। इधर सुनो जरा गौर से। ये क्वेश्चन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये है ट्रायल। ये क्या है बच्चों आपके सामने? ये आपके सामने क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों? ट्रायल में जो चीज आती है उसका एक इंपैक्ट होता है या दो? तवज्जो से बात आपने गौर से नहीं सुनी। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट है या दो? एक इंपैक्ट है। क्या है बच्चों? एक इंपैक्ट होता है बच्चों। ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट है ना। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा बच्चों। कहता है जी 31 दिसंबर 2015 पे आपने क्या बनानी है बच्चों? बोलो शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। क्या बनानी है? अब एक बात गौर से सुननी है आपने। इधर लफ्ज लिखा एनालाइजिंग एक्सपेंस बाय। दो तरह के एक्सपेंस, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंसेस को लिख सकते हैं बाय नेचर, या लिख सकते हैं बाय फंक्शन। बाय नेचर का मतलब है हर एक्सपेंस अपने अपने नाम से, रेंट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिपेयर, मोटर एक्सपेंस। मेरी बात समझे बच्चों? एक होता है बाय फंक्शन। बाय क्या? अब फंक्शंस में क्या चीजें आती हैं? कहता है जी कॉस्ट ऑफ सेल को सिर्फ एक हेडिंग दो कॉस्ट ऑफ सेल की, बाकी फिर इसकी वर्किंग करो, और वर्किंग से उठा के एक ही दफा कॉस्ट ऑफ सेल। वर्किंग वैसे ही होनी है। फिर क्या है मेरे चांद आपके पास जी? सेलिंग एक्सपेंस। क्या बच्चों? सेलिंग एक्सपेंस क्या है बच्चों? दूसरी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह की होते हैं, एक है जी बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है? एडमिन। अब इनमें क्या क्या चीजें आती हैं मैं कल आपको इंशाल्लाह वो लिख लेंगे हम। सही है बच्चों? अब वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में इधर पेश कर दूंगा, फिर आप वो माइंड में बिठा लीजिएगा। डन है बच्चों? अच्छा, वो आपको बता दूंगा। और दूसरा है मेरे भाई SOFP बनानी। ट्रायल में जो आने वाली चीजें हैं उसका कितने इंपैक्ट होंगे बच्चों? जस्ट एक इंपैक्ट। और फिर आपको मैंने लिखवाया जो चीजें अदर इंफॉर्मेशन में आ रही हैं, यानी उसकी डबल एंट्री होने वाली है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? प्लीज इधर बात सुनिएगा गौर से। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। क्या है बच्चों जी? कितनी चीजें आ रही हैं ट्रायल से नीचे अदर इंफॉर्मेशन में? हाईलाइट करें, हाईलाइट करो बच्चों। अब जरा गौर से सुनना बच्चों बात। अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजें जो हैं ये कितनी किस्म की हो सकती हैं? अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजें कितनी किस्म की हो सकती हैं? जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। इसमें इसमें बच्चों गौर से सुनना। अदर इंफॉर्मेशन में चीजें क्यों आती हैं? जरा गौर से सुनना। अदर इंफॉर्मेशन में चीजें क्यों आती हैं? अदर इंफॉर्मेशन में चीजें आती हैं बच्चों दो 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 रीजंस।
या तो आती है मेरे चांद आपको ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए बच्चों? जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मकसद होता है और कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन पर्पसेस। क्या बच्चों? अभी आप आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन का। कौन सा बच्चों? के फलां एसेट पे डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक है, फलां एसेट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक है। ये इंफॉर्मेशन है। क्या है बच्चों? दूसरी एग्जांपल बच्चों जी, हमने लोन लिया जी 5,000 रुपए का, 1,000 हमने अगले साल में वापस करना, बाकी फिर उससे नेक्स्ट ईयर्स में वापस करना। इसका मतलब है अगले साल में जो वापस करना, रीपे करना, वो करंट लायबिलिटी है और बाकी क्या है बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटी। जो अगले 1 साल तक वापस होना वो करंट, बाकी क्या बच्चों? ये इंफॉर्मेशन है। क्या है बच्चों? फिर दूसरा होता है बच्चों जो ट्रायल में चीजें आ रही है ना, अब जरा सुनना, एरर्स। क्या बच्चों? अभी तक मैं हल्का फुल्का बस ये एरर्स। क्या बच्चों? एरर्स। क्या बच्चों? अब एरर्स दो तरह की होती हैं। एरर्स की बहुत सारी किस्में हैं। मतलब अदर इंफॉर्मेशन में जो आने वाली चीज बच्चों या तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आ रही है या फिर एरर है। क्या है बच्चों? टेरर नहीं। क्या बच्चों? एरर। क्या? अब एरर क्या? क्या एरर? एरर क्या होगा? या तो चीज को बच्चों सिरे से ही रिकॉर्ड ही नहीं किया गया होगा, या तो चीज को सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया होगा, और अगर किया है तो एक होता है बच्चों एरर ऑफ ओमिशन। क्या बच्चों? ओमिशन का मतलब होगा, ओमिशन का मतलब क्या होगा बच्चों? ओमिशन का मतलब क्या होगा कि हमने चीज को रिकॉर्ड ही, तो आप फिर उसकी डबल एंट्री कर दोगे। क्या कर दोगे? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। आपने कोई रेंट एक्सपेंस था बच्चों, उसकी एंट्री नहीं की, तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट। अगर अगर पेमेंट भी कर दी है तो कैश क्रेडिट, और अगर नहीं की तो पेएबल। नॉर्मली वैसे पेएबल का लफ्ज आता है। सही है बच्चों? और दूसरा होता है जी एनी अदर एरर। कोई और एरर, कोई और भोंगी मार दी भाई। एक होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब एरर, आपने चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक होता है एनी अदर एरर, मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड तो किया, गलत कर लिया। सेल्स की आपने बच्चों 1,000 से, कितने से? आपने कहा जी रिसीवेबल डेबिट 1,000 से, और मेरे भाई ये होना था ना, और बच्चों सेल्स ने क्रेडिट होना था कितने से? 1,000 से। मेरी बात समझे हैं? आपने बच्चों सेल को रिकॉर्ड कर दिया, करना ये था, गलती से कर दिया 100 से। कितने से? रिसीवेबल डेबिट 100 से और सेल्स 100 से क्रेडिट। ओके, क्या ये ट्रायल में आ रहा होगा बच्चों? 100% आ रहा होगा। क्या सही आ रहा है या गलत? अब क्या करें? रिसीवेबल को 900 से बढ़ा दें, और बच्चों सेल्स को भी कितने से बढ़ाएं? भाई बात समझ आई? और समझ आई? एक होता है जी एरर किया आपने ओमिशन, इसके अलावा बाकी एनी अदर एरर। और क्या बच्चों? ये जो एनी अदर एरर है ना, इसका मतलब है चीज ट्रायल के अंदर आ रही है, चीज ट्रायल के अंदर लेकिन गलत आ रही है, चीज ट्रायल के अंदर नहीं आ रही। चीज ट्रायल बैलेंस में आ ही बस, समझ रहे हो? इधर बच्चों चीज ट्रायल बैलेंस में आ तो लेकिन हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, हमें इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यानी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी, यानी सही वाली एंट्री आप कर दें ना, डेबिट क्रेडिट सही कर दें। इधर क्या करना पड़ेगा? इधर तो करना ही डेबिट क्रेडिट पड़ेगा, लेकिन सही। लेकिन बच्चों इधर कोई एरर नहीं, इधर क्या उसका नाम है, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो सही है बस आपने वही कर देना। करनी इधर भी एंट्री है और करनी इधर भी क्या है बच्चों? इधर आप करेंगे जी जो गलत चीज है उसको सही करने वाली एंट्री, इधर जो सही है वही। और बात समझे बच्चों? बात समझे हैं? ये नोट कर लिया आपने बच्चों? ये आपने नोट कर लिया? आप प्लीज मेरी बात सुने।
इन्वेंट्रीज कहता ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू रुपीज कितना बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, गुड्डू इधर देखो, मैं क्या करने लगा हूं जी, डेबिट और क्रेडिट क्या करने लगा हूं, मैं एंट्रीज करने लगा हूं, इसे कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या करना है बच्चों मैंने जी, यानी मैं क्या करने लगा हूं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या करने लगा हूं बच्चों, पेपर है कितने बजे पास हो गया, आ हा जी, एसीसी का बच्चा हमारा पास हो गया जी। मैं आता हूं मेरे चांद, अभी ये बड़ा परेशान था बेचारा। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या बच्चों, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, क्या एंट्री है, क्या एंट्री है, क्या एंट्री है बच्चों, स्टॉक डेबिट। क्या बच्चों, स्टॉक डेबिट कितने से 1, और बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मेरी बात समझे हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर हमने कौन सी की 1, ओके ओए ओके है, ओए ओके है, ठीक है और ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो एम हवा बना हुआ है ना, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ गया नया, पता नहीं क्यों आ देना, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के हैं या बच्चों, कुछ नहीं है इंशाल्लाह। मैं आपको कल ही बता दिया था, हमने आज से तैयारी शुरू कर दी है जी, कोई मसला नहीं है, वो माइंड में है इंशाल्लाह। अभी से इंशाल्लाह उसी को सामने रख के आपको पढ़ाएंगे जी। करंट टैक्स क्या बच्चों, मतलब करंट टैक्स का मतलब ये है गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो, चल टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे। बच्चों करंट टैक्स का मतलब है फॉरेन टैक्स देना है आपने, यानी करंट लायबिलिटी है ना, कहता 75 मिलियन इज टू बी एक्वर्ड। क्या बच्चों, इसका मतलब ये होता है, इसका मैं समझाऊंगा आपको, मतलब इसका ये होता है आप एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, इसकी एंट्री नहीं की आपने सिरे से, यानी आपने 3 महीने बच्चों, 3 महीने बिल्डिंग इस्तेमाल की, सर्विसेज ले ली, रेंट एक्सपेंस हो गया, सही है बच्चों। बिजली का बिल आ गया, क्या आ गया बच्चों, रेंट की एग्जांपल ले लें, बिजली के बिल की ले लें बच्चों, बिजली का बिल आ गया बच्चों, और सही है जी। अच्छा अब मेरा एक्सपेंस है, ये क्या है बच्चों, दिसंबर का बिजली का बिल आ गया, क्या आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। अब आपने क्या करना है बच्चों, बोलो शाबाश, इसको दिसंबर का है तो दिसंबर का काउंटिंग पीरियड का जब एंड होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं बच्चों, उस पे क्या लिखोगे, एक्सपेंस डेबिट पेबल। क्या मेरी बात समझे, क्या बात समझे बच्चों, और बात समझे हैं, मैंने तो समझाया था ना। अगर आप ये एंट्री नहीं करते तो क्या होगा फिर, बोलो शाबाश, अगर ये आप एंट्री नहीं करते तो क्या होगा, गलती हो जाएगी, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं की, डन बच्चों जी। तो एंट्रीज की क्या बनी, बोलो शाबाश, एक्सपेंस डेबिट, कौन से वाला, ये कौन सा एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। क्या बच्चों, कितना 75, और बच्चों टैक्स पेबल, और जो अगली ट्रांजैक्शन है ना बच्चों, क्या, और जो वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या है बच्चों, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, क्या है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है। इधर देखें, ये एक दफा देख लें बस, ये है लोन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, लोन 18 मिलियन का लोन है, कितना है बच्चों। अब हमने असल में ये देखना होता है, ये जो लोन आ रहा है बुक ट्रायल में, ये करंट है या नॉन करंट, ये उसने बताया, कहता था लोन इज रीपेएबल, लोन वापस करना बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कहता एक किस्त है ना वो साल के बाद देनी है, कहता ओवर, यानी आज है 31 दिसंबर 2015, एक बच्चों देना है 31 दिसंबर 16 के एंड तक, एक 17, एक 18, जो तो 16 के एंड तक देना वो हमारी क्या होगी, पहली इंस्टॉलमेंट। यानी इसमें से करंट लायबिलिटी कितनी बनी 6, और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बनी, ये इंफॉर्मेशन थी, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है आपने, डन। मेरी बात समझ है, अगर आप इस तरह लेके चलेंगे चीजों को इंशाल्लाह तो आपकी ग्रिप में होगी चीजें, मसला नहीं होगा। एक हर चीज के स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी चीज मुश्किल या आसान नहीं होती मेरे चांद जी, स्टेप्स बना लें चीजें आसान है, डन डन बच्चों जी। कल मैंने ये क्वेश्चन करवाना है, ये वाला कल मैंने यही क्वेश्चन करवाना है, ये एग्जांपल नंबर 4, फिर इंशाल्लाह हम IAS 16 की तरफ गामजन हो जाएंगे। इजाजत दीजिए बच्चों, अभी तक होमवर्क जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया यही कराइएगा, ठीक है। चलें इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।